बिहार में बिल्कुल। फर्क ये है कि बिहार में 300 मतलब 24 घंटा सातों दिन 365 दिन नेता जाति की ही राजनीति करते हैं। ये नहीं कि अब जी। चुनाव समाप्त हुआ तो अब जाति छोड़े और बिहार के विकास के लिए काम करिए, कोई नहीं करता है। हम्म। इसलिए प्रशांत किशोर आज हीरो है, क्योंकि प्रशांत किशोर हम्म। बिहार की बात करते हैं। तो खैर, अब जाति की जो हम लोग बात कर रहे हैं, एक बड़ा विषय है। आजादी के हम्म। बाद से कास्ट की मोबिलिटी देखिए ज्ञानेश्वर जी। दलित, मुसलमान और फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में जी। यहाँ ब्राह्मण, राजपूत सब कांग्रेस के साथ थे। ये सारी बिल्कुल। जातियां कांग्रेस के साथ थी। हम्म। जो भारतीय जनसंघ था उसके साथ वैश्य थे मोटे तौर पर, और एक आध हम्म। अगड़ी जातियों में कुछ और लोग होंगे तो होंगे, वैश्य थे। और उस समय जब बिहार झारखंड एक था तो झारखंड की तरफ से आदिवासी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। ये जेएमएम वगैरह बनने के पहले की बात, हम लोग आजादी की बात करें तो जो भारतीय जनसंघ हम्म। थी उसमें वैश्य और आदिवासी और थोड़े से दलित समाज के लोग, कांग्रेस पार्टी हम्म। के साथ व्यापक रूप से दलित, मुसलमान और अगड़ी जाति के लोग, जिसमें भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ सब होंगे। और हम्म। जो समाजवादी पार्टियां थी जिसमें सब थे, संसोपा हो, प्रसोपा हो, लोकदल बनी हो, जो भी पार्टी समाजवादी बनी, उसके साथ हम्म। तमाम मझोली जातियां थी, जिसमें यादव, बिल्कुल। कोयरी, कुर्मी, ये जो मजबूत मझोली जातियां होती, ये 3 तरह का डिवीजन था। और ये काफी जी। समय तक चलता रहा। इसी पर आज भी समाजवादी पार्टी इसी पर राजनीति करती है कि मझोली जातियां उनके साथ रहती थी। अब हम्म। जब उसके बाद जब जब लंबे समय तक भूमिहार इस वजह से भी कांग्रेस के साथ थे क्योंकि श्री बाबू मुख्यमंत्री होते थे। उसके बाद हम्म। अपने अनुग्रह बाबू भी थे, बड़े नेता थे, या डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जब हुए, तो अगड़ी जातियों का होने का एक कारण था वहां। जी। जब अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय क्षितिज पर उभरे, जिनका अभी आपने जिक्र किया, तो अपने हम्म। आप बिहार के संदर्भ में देखें तो कैलाशपति मिश्र जब से भाजपा के बिल्कुल। सबसे प्रमुख हुए, तब से भूमिहार, और अटल बिहारी वाजपेयी के लीडरशिप के बाद ब्राह्मण सब शिफ्ट हुआ। इन मास कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ इन लोगों ने शिफ्ट किया। तो अगड़ी जी। जातियां जो कांग्रेस के साथ थी वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट कर गई। हम्म। मुसलमान जो थे वो समाजवादी पार्टी मतलब जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के साथ शिफ्ट कर गए। तो इस हम्म। तरह से एक नया पोलराइजेशन हो गया। तीसरे समूह के लिए, तीसरी पार्टी के लिए स्थान बिहार की राजनीति में 90 के दशक में आते आते ज्ञानेश्वरी समाप्त हो गया। वहां बिल्कुल। कोई जगह नहीं बनी, और तभी मजबूरी में 10 साल तक कांग्रेस ने कोशिश की थी, 90 से 2000 तक, कि हम हम्म। अपना वोट वापस लौटा के ले आए, किसी समय तो वापस लौटेगा, ये कोशिश की थी। भाई 90 में तो बिल्कुल। 92 एमएलए जीते थे उनके, 72 एमएलए जीते थे 90 में। तो हम्म। ये कोशिश जब कामयाब नहीं हुई तो अल्टीमेटली कांग्रेस ने सरेंडर किया और लालू यादव के साथ चली गई। तो ये दो हम्म। ध्रुवीय राजनीति हो गई। एक तरफ बीजेपी के साथ नीतीश कुमार, उन्होंने मझोली जातियां, फिर उन्होंने कास्ट को अलग अलग बाइफरकेट किया। ये भी हम लोग जानते हैं, उन्होंने पिछड़ा अति पिछड़ा बनाया, दलित महादलित बनाया, जो कर्पूरी ठाकुर का फॉर्मूला था पिछड़ा वाला। तो ये करके एक हम्म। राजनीतिक रूप से एक नया समीकरण बनाया। मोटे तौर पर बाइपोलर हो गई पॉलिटिक्स, कि एक तरफ अगड़ी जातियां प्लस मझोली जातियां, जो ईबीसी का बनाया था वो सब एक तरफ, मुसलमान और यादव एक तरफ बच गए जो आरजेडी के साथ रहे। ये जी। राजनीति हम लोग देख रहे हैं 2000 के बाद से अभी तक देख रहे थे। ये पिछले 26 साल से यही राजनीति चल रही है, और इसी राजनीति पर 20-21 साल से राज चल रहा है भारतीय जनता पार्टी और यार। जनता दल यू का। जी। अब डिसरप्टर के रूप में, एक डिसरप्टर के रूप में जो डिसरप्ट कर देता है, चीजों को छिन्न भिन्न कर देता है, उस छिन्न भिन्न करने वाले व्यक्ति के रूप में प्रशांत किशोर का उदय हुआ है बिहार की राजनीति में। उन्होंने सारे जाति का जो भी समीकरण बनाया हुआ है वो उन्होंने ध्वस्त करना शुरू कर दिया, और इसमें उनको कामयाबी इसलिए मिल गई। पिछले चुनाव में कामयाबी इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि ये समीकरण बनाने वाला, इसको क्राफ्ट करने वाला व्यक्ति राजनीति कर रहा था। नीतीश कुमार बिल्कुल। राजनीति कर रहे थे, लालू यादव भी एक हद तक सक्रिय थे। तो हम्म। दोनों के समीकरण को प्रशांत किशोर नहीं तोड़ पाए। न यादव जी। मुसलमान को तोड़ पाए और न जेडीयू बीजेपी का समीकरण था इसको तोड़ पाए। उनको जो हम्म। वोट मिला था 3.4%, ये उनके गुडविल का वोट था, ये उन आकांक्षी युवाओं का वोट था, आदर्शवादी लोगों का वोट था, जो किसी भी समय जाति को नहीं मानते हैं। हम लोग ऐसे लोगों पर चर्चा कर चुके हैं चुनाव के समय, कि बिहार में हमेशा बिल्कुल। 22% वोट अन्य को जाता था। तो उसी में हम्म। से कुछ वोट इनको मिल गया था वो, क्योंकि नीतीश कुमार उस समय थे। अब जब ये जी। नीतीश कुमार वैसे ही सीन से हटे हैं, अभी वो है मतलब राज्यसभा में भी हैं, लेकिन अब उनकी सक्रियता नहीं है राजनीति में उस तरह से हम्म। जैसे पहले थी, और लालू यादव भी नेपथ्य में है। तो अब इसका फायदा मिला प्रशांत किशोर को, कि उन्होंने ब्रेक कर दिया उस जो इतने दिनों से जो समीकरण चला आ रहा था। और ये ब्रेक हम्म। होता है, जैसा हम लोगों ने कहा कि आजादी के बाद से चलता हुआ समीकरण 90 में आकर के टूटा, फिर जो समीकरण बिल्कुल। उसके बाद बना वो समीकरण अब जाकर के टूटना शुरू होगा। इसकी शुरुआत बांकीपुर से हो गई है। तो अब ये बैकग्राउंड था, हम जो बता रहे थे कि जातियों के समीकरण टूटते हैं, कोई ऐसी रिजिडिटी नहीं होती है, कोई ऐसी जड़ता नहीं होती है। कास्ट में तो जितनी मोबिलिटी है ज्ञानेश्वर जी, और वो हमको ये अच्छा लगता है कि अपवार्ड मोबिलिटी है।
कहने को भले बिल्कुल। आज की तारीख में तो भूमिहार के एक एमएलए खड़े होकर के कह रहे थे कि हमको एसटी में डाल दीजिए। तो ये जी। डाउनवर्ड मोबिलिटी नहीं होती है कास्ट की। ज्ञानेश्वर जी, आप हिस्ट्री आप भी पढ़ते हैं, काफी किताबें जो रात में आप भी पढ़ के ही सोते हैं, कास्ट की हम्म। डाउनवर्ड मोबिलिटी नहीं होती है।